मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ में ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है और वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। जो व्यक्ति अपने गलत कर्मों से समझ नहीं पाता है उसे तो फिर वक्त ही थप्पड़ मारकर समझाता है। बिना विचार कर्म करने वाले मनुष्य से परिवार और माया दोनों रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने समक्ष विचारों को बांटना सीखिए। इसको जो कहना है कहने दो। कहीं न कहीं कर्मों का डर अवश्य है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। पाप शरीर नहीं करता है, पाप तो विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं, वह तो सिर्फ शरीर को ही धोती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता है। ये दोनों ही किसी की भी नहीं सुनते हैं। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी होती है। काम करते हुए सोचना सतर्कता होती है और काम करने के बाद सोचना तो मूर्खता होती है। पाप और पुण्य हमारे जीवन के कर्मों का वो पौधा है जिसके एक एक बीज का भी हिसाब देना पड़ता है। एक बंदे ने पूछा कि जिंदगी क्या है। दूसरे बंदे ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। ये जो तुम सोच रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, सब कुछ सही है और कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, जरा सा सब्र करना चाहिए। तुम्हारा हिसाब तो अलग तरीके से ऊपर वाला ही तय करता है। कौन हिसाब रखे अपनी गलतियों का। अपने आप से रूबरू होना सबके बस की बात नहीं होती है। जिंदगी का सबसे लंबा हिसाब तो एक मन का दूसरे मन तक पहुंचना होता है। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा तो कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल तो हमें ही मिलेगा। अपना समय यह सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहिए कि दूसरों ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुम्हारी जगह उनके कर्म ही उन्हें जवाब देंगे। अच्छा और बुरा वक्त हमेशा याद रखना चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे वक्त की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। उसका हिसाब भी बहुत ही पक्का होता है। जब भी देता है सूद समेत देता है, जब लेने पर आता है तो सारा ब्याज भी भरवा लेता है। क्या खूब कहा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना। संगत अगर आपकी खराब होगी तो बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिलता है। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने पर भी कीमत चुकानी पड़ती है। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है। यहाँ किसी का भी कुछ बची रहती है तो सबके कर्मों की कहानियाँ। लहजे में बदतमीजी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब होते हैं वो भी मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे वो करेंगे, तुम चाहे अच्छा करो या बुरा करो, इसलिए शांत होकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी भी घबराओ नहीं। जिंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है।
चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, जुबान सुंदर होनी चाहिए। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जुबान अगर कड़वी है तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। अपने दुश्मन को 1000 मौके देने चाहिए कि वह तुम्हारा दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका नहीं देना चाहिए कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। पके हुए फल के 3 पहचान होती है, एक तो वह नर्म हो जाता है, और दूसरा वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे व्यक्ति के भी 3 पहचान होती हैं। पहली उसमें नम्रता होती है, और दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग भरा होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।